हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूर्णिमा एंड आज हम बात करने वाले हैं मेरी कॉम कंट्रोवर्सीज के बारे में। हर कोई बात कर रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती है ना जहाँ पे हम इतना एक्सपीरियंस नहीं होते या हमें उतनी नॉलेज नहीं होती उनके बारे में। तो हर बात हम नहीं कर सकते, कुछ कुछ बात हम कह सकते हैं, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन हम किसी को ट्रोल या गलत भाव से ये सब बात नहीं कहना चाहते। और हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसा कहीं भी कहीं पे भी मत बोलिए, किसी को हार्ड फील हो ऐसा काम मत करिएगा। एंड पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। तो क्या देखा आपने? यही ना कि लड़की की कमाई खाता है, 1 रुपया भी नहीं कमाया। तो कुछ दिनों से मैं बहुत सारे क्लिप्स आए वायरल हुए थे कि औरत की कमाई कमाई खाती है, बीवी की कमाई खाती है। तो बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि आपके लिए जो रेस्पेक्ट है वो कम हो गई, पहले आप हम आपको बहुत रेस्पेक्ट देते थे। तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है। आप कुछ भी कहिएगा, लेकिन मेरी कॉम जी जो है वो इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, है ना। एक बहुत सक्सेसफुल करियर है उनका। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम किए मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एंड गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। तो हमें कुछ दायरे में रख के उनको बात बोलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। स्पेशली अगर हमारी इंडिया की कोई कुछ किया हो ना किया हो, हर इंसान की इज्जत होती है। तो हमें ऐसा बात नहीं करना चाहिए जो सामने वाले को बहुत दुख हो। तो बात सिर्फ इतनी सी है। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि मेन वुमेन, ये वुमेन है, औरत है, इसलिए मर्द को ऐसा बोल रहे हैं। मर्द लोग कभी ऐसा नहीं बोलते। हाउसवाइफ जो है पति की कमाई खाता है, कोई भी उनको शर्म नहीं देता, मतलब कोई भी कुछ भी नहीं बोलते। हस्बैंड की कमाई खाते हो। तो देखो, पहली बात तो ये कि ये बात ना मेन वुमेन की नहीं है। ये बात सिर्फ इतनी सी है, कोई भी इंसान घर में काम करता है, बाहर इनकम नहीं करती, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो उसको सुनना पड़ता है। वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, जेंडर से कोई लेना देना नहीं। आप लोग पहले तो ये क्लियर कर लीजिएगा कि इस बात से जेंडर से कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि अगर कोई औरत मर्द की कमाई खाता है, कुछ नहीं बोलते। मैं पर्सनली बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है जो अपने हस्बैंड से ये भी सुना है। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं जो हमेशा बोलता है, तुम घर में करती ही क्या हो, तुम्हारे बाप ने ऐसा कभी देखा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, औरतों को सुनना पड़ता है, स्पेशली अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हम इस पे कोई भी एक बात को लेकर कोई भी जेंडर को हम टारगेट नहीं कर सकते। कि हम ये नहीं बोल सकते कि फीमेल है इसलिए बोल रही है, मेल होता तो नहीं बोलता। ये गलत है। जो भी बोला होगा गलत होगा। एंड दूसरी बात, इंसान हमेशा बाहर काम करने वालों को ही इज्जत मिलती है, घर में काम करने वाला वो मेल हो फीमेल हो कभी इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि वो इनकम नहीं करता। तो बात ये है ना कि इंसान कभी-कभी ये भूल जाता है कि उन्होंने जो हासिल किया है, उनके लिए बहुत सारे लोगों की त्याग हो सकता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत हो सकती है। अगर वो चमकता है, तो उनके पीछे बहुत सारे लोगों की सैक्रिफाइसेस होती है। तो कहीं-कहीं लोग ना भूल जाते हैं। एक टाइम आने के बाद भूल जाते हैं कि मेरे पीछे जो भी है, उन लोगों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने सब कुछ किया है। तो ये गलत है। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर किसी को समझना चाहिए कि इंसान कुछ भी करे, सक्सेसफुल हो, उनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। उनके माँ-बाप हो सकते हैं, बीवी हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, है ना? तो हम ये नहीं बोल सकते कि मेरी कॉम जी ने बोला है तो हर औरत ऐसी ही है। सक्सेसफुल हो जाने के बाद मर्दों को भाव नहीं देती या मर्दों की डिसरेस्पेक्ट करती है। एक जेंडर को हम टारगेट नहीं कर सकते। ये दोनों तरफ होती है ये बातें। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि मेरी कॉम कौन है। पहले मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जब उनकी बायोपिक बनी थी, प्रियंका चोपड़ा में जो मेरी कॉम फ़िल्म में रोल की थी, तो तब से मुझे पता चला उनके बारे में। और मैंने और गूगल पे जाके सर्च की कि कौन है ये। उसके बाद बहुत अच्छे से पता चला। तो मेरी कॉम जो है इंडियन फीमेल बॉक्सर में बहुत बड़ी नाम है उनकी। कोई
छोटा-मोटा नहीं है, बहुत बड़ी है। उनके करियर में उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तो उनके पति की या बहुत सारे एलिगेशन है उनके ऊपर कि उन्होंने अपने पति को चीट किया है। एक जूनियर बॉक्सर है उनके साथ। एक्स्ट्रा अफेयर थे उनके। उसके बाद मेरी कॉम जी ने भी बहुत सारे अफेयर्स मतलब उनके हस्बैंड की लगाई कि उन्होंने चीट किया। कौन गलत है कौन सही है इस पे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ है तो ऑब्वियसली एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों की गलतियां होंगी। हम आज मेरी कॉम जी ने कुछ ऐसा बात बोल दिया होगा जिसको हम उन्हें ही सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। तो कुछ भी बोलो, एक इंसान की सफल होने के बाद ये एटीट्यूड हर किसी को हजम नहीं होती। ऑब्वियसली लोग बोलेंगे कि ये गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब उनकी मूवी बनी थी और उनके बच्चे हो गए थे, उसके बाद इंटरव्यू में कहीं पे मैंने देखा था, बहुत प्यार था उनकी, बहुत स्ट्रॉन्ग कपल थे, बहुत अच्छे थे। बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। लेकिन शायद वक्त बदलते बोलते हैं ना कि लोगों के रंग भी उतर जाता है, लोग बदल जाते हैं टाइम के हिसाब से। तो शायद उनकी भी कुछ ऐसा ही हुआ पहले। लेकिन उनकी इंटरव्यू आप थोड़ा सा देख लीजिए। It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me, and before the marriage, it was all we are already commit. That he'll allow you to box. Yes. That was the condition. Yeah. And that's amazing that you've supported it the way you have. जी, उनकी जो रिलेशनशिप थे बहुत अच्छे थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। बहुत उनके जो हस्बैंड है बहुत सपोर्ट किया था उनको। तो उन्होंने कहीं न कहीं क्रेडिट भी दिया था अपने हस्बैंड को। लेकिन शायद वक़्त कुछ ऐसा होता है, अच्छे इंसान को भी बुरे कर देते हैं ना। वहाँ पे एक और सवाल किया गया कि आपके लिए आपके हस्बैंड जो है सैक्रिफाइसेस की उसके सक्सेसफुल करियर छोड़ के आपके पीछे लग गए ताकि आप सक्सेसफुल बन जाओ। तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया। सक्सेसफुल करियर, कोच में सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया और बाइचुंग भूटिया बन गया। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया। तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि गली-गली में फुटबॉल खेलते थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना तालियां बजा रहे थे, हँस रहे थे बहुत, है ना? लेकिन बाद में वही लोग आके उनको टारगेट करने लगे। एनीवेज, इस बात पे मैं आपको बहुत अच्छे से बोलना चाहूंगी मेरी कॉम जी कि ये गलत है। हर कोई इंसान सबसे पहले गली में ही खेलते हैं। कोई भी इंसान डायरेक्ट जाके स्टेडियम पे नहीं पहुंच जाते। आपको तो ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप इतने गली में खेलने के बाद इंटरनेशनली खुद को प्रूफ कर चुके हो। उसके बाद भी आप ये बोल रहे हो। मतलब अगर हमारे जैसे इंसान ये सब बोले तो थोड़ा-सा समझ में आ जाए कि इन्होंने कुछ किया नहीं, इनको क्या पता। आप तो रह चुके हैं। तो सीधी सी बात ये है कि एक इंसान गली से निकल के ही बड़े लोग बन जाते हैं। इस पे कोई शर्म की बात है नहीं, ये बात। तो इस पे इतना हँसने वाली भी बात नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हँसा। क्या ही बोल सकते हैं। एक्चुअली हमारी इंडियंस ना माइंडसेट बहुत अलग होती है, उनको बहुत देर बाद समझ में आती है। पहले तो मेरी कॉम जी ने जो-जो भी बोला, उन लोगों ने बहुत तालियाँ बजाई, बहुत अच्छे से सुना। उसके बाद जब ये क्लिप वायरल हो गए, बहुत सारे लोग ट्रोल करने लग गए, तब उनको पता चला, ये गलत हुआ, अब इस पे बोलना चाहिए। अब हर कोई जाके मेरी कॉम जी को टारगेट करने लग गए कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, ये कैसे बोल सकते हो। लेकिन बात ये है ना, जो आज मेरी कॉम जी के वजह से हर कोई जो अपने पति को या फिर मर्द लोग जो है वो खुद को बहुत बेचारा दिखाने लग गए। मैं इतना बेचारा हूँ, देखो मेरे साथ ये सब क्या हो गया। आपके साथ जो हो रहा है ना, ये कितने औरतों के साथ हो चुका है, इनकी हिसाब अगर हम देने लग गए तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए बेटर यही होगा कि मेल फीमेल ना करे। अगर कुछ हुआ है उस इंसान को गलत बोले, ना कि पूरा जेंडर को ही आप खरी खोटी सुनाने लग जाए कि तुम्हारी फीमेल लोग ऐसी है, सिर्फ अपने लिए कमाती है, फैमिली के लिए नहीं कमा सकते। तो ये नहीं है। हर कोई इंसान कमाती है घर के लिए, अपने फैमिली के लिए ना। तो हम एक जेंडर को एक औरत के वजह से हम टारगेट नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मैं ना हर
चीजों पे मैं एक बात नोटिस करती हूँ, लड़के जो है ना हर बात पे आके रोने लग जाते हैं। लड़कियों के लिए, औरत के लिए इतनी सारे लॉस है, लड़कों के लिए नहीं है। आप ना ये नहीं बोल सकते कि लड़कों के लिए नहीं है, तो जो लड़कियों के लिए है वो नहीं होना चाहिए। बात इतनी सी है, दोनों के लिए चाहिए लो, दोनों जेंडर के लिए जरूरी है। अगर फीमेल के लिए बनाया है तो बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके थे पहले, जो शायद लोगों को लगा होगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, उसके बाद वो लॉ बना है। ऐसे ही नहीं बना है कि लड़की है तो इसके लिए एक लॉ बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लॉ चाहिए, अगर आपको कुछ ऐसा होता है कि अगर आपको कोई डोमिनेंस कर रहा है, आप बहुत ही बेचारा हो गए हो, आप बहुत प्रॉब्लम में फंस गए हो, आप अपने लॉ के लिए डिमांड कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि लड़कियों के लिए जो लॉस बनाए हैं वो नहीं होना चाहिए था। एंड एक और बात, बीवी के कमाई खाना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपकी बीवी इनकम करती है, आप खा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर कोई बीवी ऐसा बोलती है तो वो गलत है। इस बात पे हम भी बोलेंगे कि मर्द अगर खा रहा है बीवी के पैसों से, कोई शर्म की बात नहीं है। एंड हमारी यहाँ भी बहुत सारे औरतें हैं, इनकम करती है, जो हस्बैंड है घर में काम करती है, काम करता है। यहाँ पे कोई शर्म की बात है नहीं। हर कोई एक जैसा नहीं होता यार। हम हर चीज पे रोने लग जाते हैं, लड़के लोगों को, लड़कियों को ब्लेम करने लग जाते हैं। यहाँ पे लड़का लड़की बात तो होना ही नहीं चाहिए। ये इंसान की फितरत होती है कि अगर उनको कुछ औकात से ज्यादा मिल जाता है तो वो बौखला जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मुझे जो भी ये मिला अपने टैलेंट के बल पर, हाँ उनके टैलेंट हो सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए तब जाके मिलती है। इस बात को हर को याद रखना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम दूसरे की लाइफ में कुछ ज्यादा ही ताक झाक करने लग जाते हैं। एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे वेले हैं लोग, मैं भी हूँ उनमें से, जो सिर्फ लोगों के बारे में बात करते हैं। अरे यार, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है यार, रिलेशनशिप होती है तो प्रॉब्लम तो होगी ही। आप लोग क्यों इतना ताक झाक करने में लग जाते? आप लोग भी मुझे भी बोलेंगे तो तुम भी तो वही कर रही हो। हाँ, सेम ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियोस में ना हर कोई भी कमेंट नहीं करता, तो 1% तो चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो कुछ ऐसा लगा कि ये बहुत कुछ भी बोल रही है, तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।